एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण के लिए भी वह उससे बिछड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता, और तीसरा मित्र ऐसा था जो कभी कभार मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना था और किसी कार्यवश साथ में किसी को गवाह बनाकर भी ले जाना था। तो वह व्यक्ति सबसे पहले अपने उस मित्र के पास पहुंचा जो सदैव उसका साथ देता था और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वह मित्र बोला, माफ करो दोस्त, मुझे तो आज बहुत काम है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं। वह व्यक्ति अचंभित हो गया। उसने सोचा कि यह मित्र तो मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय में इसने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। अब दूसरे मित्र से तो मैं क्या ही आशा रखूं। फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था, और उसे भी पहले मित्र की तरह ही अपनी समस्या सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा, मैं चलूंगा तो सही, पर मेरी एक शर्त है, मैं केवल अदालत के दरवाजे तक ही जाऊंगा, अंदर तक नहीं। वह व्यक्ति बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही काफी हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों के बाद मिलता था, और अपनी समस्या सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरा मित्र जो कभी कभार मिलता था, एक बार ही साथ चलने के लिए कैसे तैयार हो गया? आखिर वो है कौन? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में वो 3 मित्र कौन है। जैसे हमने 3 मित्रों की बात सुनी है, वैसे ही हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र हमारा अपना शरीर। हम जहां भी जाते हैं, शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ चलता है, एक पल एक क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं होता। दूसरा मित्र है शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा इत्यादि, जो हमारे साथ रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम को मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा साथ देते हैं। अब आप सोचिए, आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता, जैसे कि उस पहले मित्र ने नहीं दिया। दूसरा मित्र संबंधी शमशान घाट तक यानी अदालत के दरवाजे तक ही राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं तथा वह फिर से वापस लौट आते हैं। और तीसरा मित्र आपके कर्म जो सदा साथ देते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। अब अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में जाकर गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और धर्मराज भी हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा स्वयं ही खोल देगा। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग साबू भ्राता। अर्थात कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं। व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ पैसे नहीं बल्कि अपने कर्म लेकर जाता है, और जरूरी नहीं कि हर पैसे वाला व्यक्ति अच्छे कर्म लेकर ही जा रहा हो। इसलिए कोशिश करें कि पैसे से अमीर हो या गरीब, लेकिन कर्मों से जरूर अमीर बने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको कोई ना कोई सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।